हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ जितेंद्र शुक्ला। आज हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से कैसे एल्कोहल बनाया जाए। एल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम, कहाँ से बनाया जाए, फ्रॉम एल्कीन। तो एल्कीन से जब हम बनाते हैं तो एल्कीन क्या होता है, कोई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को एल्कीन कहा जाता है। इस तरह से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए। और एल्कीन दो तरह के हो सकते हैं, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल में क्या हो सकता है कि यहाँ पर CH2 मैंने लगाया है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के दोनों साइड में जो सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन और कार्बन है तो इसको सिमेट्रिकल एल्कीन कहा जाएगा। और यहाँ पर भी अगर आप ऐसे लगाते हैं CH, यहाँ पर H लगा दिया जाए, डबल बॉन्ड C के साथ में H और CH2, ये सब के सब सिमेट्रिकल एल्कीन है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के दोनों साइड में सेम नंबर ऑफ कार्बन है, उसको सिमेट्रिकल एल्कीन कहा जाएगा। लेकिन अगर हमको ऐसा लिख दिया जाए कि C डबल बॉन्ड, अब आप देखिएगा कार्बन के एक साइड में अल्काइल ग्रुप है और एक साइड में अल्काइल ग्रुप नहीं है, तो ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। अब आप देखिएगा यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर मैं कैसे बना सकता हूँ, तो एल्कीन से नंबर 1 में ले लेता हूँ क्या कि भाई एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। अब देखिएगा कैसे बनेगा इसमें, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH2, और अगर HOH H2O के साथ में इसको ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड, H+ के प्रेजेंस में करते हैं अगर इस रिएक्शन को, तो एक साइड में H आ जाएगा और एक साइड में OH आ जाएगा। अब चूंकि सिमेट्रिकल है, कहीं भी H और कहीं पर भी OH लगा दीजिए आप, तो देखिएगा आपको यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH2 यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और इसको सिंगल कर देते हैं, एक साइड में H को लगा देते हैं और एक साइड में OH को लगा देते हैं। चाहे इधर लगाएं OH या उधर H या इधर H उधर OH, कहीं भी लगा दें, तो सिमेट्रिकल एल्कीन में इस तरह से प्रोडक्ट ये बन जाएगा। अच्छा, लेकिन अनसिमेट्रिकल एल्कीन, जब यहाँ पर अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगा, ऐसे कंडीशन में मार्कोनिकाव की तरह हमें प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। सर क्यों? इसके लिए हम लोग मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करेंगे। मैं पहले यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूँ अनसिमेट्रिकल एल्कीन के लिए कि अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन के लिए यही रिएक्शन, एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन सिमेट्रिकल एल्कीन के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है, लेकिन अगर यही चीज़ अनसिमेट्रिकल के लिए होती है तो कैसे लिखा जाएगा, देखिएगा CH2 और यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इस तरह से मैंने बनाया है। और अगर इसको HOH के साथ में ट्रीट कर दिया जाए, H2H का मतलब क्या होता है, वाटर होता है H+ के प्रेजेंस में, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, बिल्कुल यहाँ पर कोई चेंज नहीं आएगा। CH3CH है और CH2 मैं लिख देता हूँ। अरे होगा क्या भाई, एक डबल बॉन्ड टूटेगा, एक साइड में OH लग जाएगा और एक साइड में H लग जाएगा। अब आप देखिएगा तो यहाँ पर हमने कहा था आपसे कि मार्कोनिकाव के हिसाब से किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन में एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन कैसे होगा, एज पर मार्कोनिकाव रूल। और मार्कोनिकाव रूल क्या कहता है कि ड्यूरिंग एडिशन ऑफ HX और H2O और एनी ऑफ द पार्टिकल, नेगेटिव पार्ट ऑफ अडेंडम, नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग रीजेंट इज अटैच्ड टू द कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कम है या हाइड्रोजन नहीं है, वहीं पर OH को लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर स्टेबल कार्बोकेटायन बनता है। चलिए इसके मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर अनसिमेट्रिकल में ये क्यों बनता है ना। 2 डिग्री अल्कोहल बना है यहाँ पर, है ना, और यहाँ पर इट इज द मेजर प्रोडक्ट। यहाँ पर तो चाहे यहाँ पर H लगाएं चाहे यहाँ पर OH, या इसको चेंज भी कर दें, कहलाएगा ये इथेनॉल ही कहलाएगा। चलिए ठीक है, अगर यहाँ पर भी आप लगाते हैं, इसमें सिमेट्रिकल एल्कीन है, अगर इसमें भी आप इसका हाइड्रेशन करते हैं HOH इन प्रेजेंस ऑफ H+, किसी भी चीज में H2O को जोड़ देना, देखिएगा, या H2O के किसी पार्ट को H या OH को जोड़ देना ही कहलाता है हाइड्रेशन। तो एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन इसका कैसे करेंगे, ये सिमेट्रिकल एल्कीन है, बिल्कुल। अब आपके पास तो ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन है भाई, क्या है, बिल्कुल जैसा लिखा है वैसा ही लिख दीजिए। और यहाँ पर मैं CH3 को लगा देता हूँ, CH3 होगा यहाँ पर, CH3 होगा, ओके। और OH कहाँ लगेगा, कहीं पर भी H और कहीं पर भी OH लगा दीजिए। कहने का मतलब आप यहाँ पर OH को इधर और H को उधर भी लगाएंगे तो सिमेट्रिकल एल्कीन है, एक जैसा प्रोडक्ट मिलेगा। सो स्टूडेंट्स, चलिए आगे हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्या होता है, इसकी मैकेनिज्म क्या है। पूरे केमिस्ट्री में मैकेनिज्म के 3 क्वेश्चन ही हैं, ज़्यादातर 3 से 4 टॉपिक ही हैं जिसमें मैकेनिज्म आएगी पूरी केमिस्ट्री में। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इस चैप्टर में 2 मैकेनिज्म आपको मिलेंगी और बस। मैकेनिज्म की इससे अधिक कोई और टॉपिक, और एक एल्डिहाइड चैप्टर में एक मैकेनिज्म है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, उसके अलावा आपको कोई मैकेनिज्म नहीं मिलेगा। और भी जो मैकेनिज्म हम लोग पढ़ते हैं केवल समझने के लिए कि कोई रिएक्शन जल्दी से याद हो जाए, बाकी रिएक्शन हमारे सिलेबस में आती नहीं है, वो मैकेनिज्म लिखने के लिए नहीं आती है। बस चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन की रिएक्शन, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन की रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसे होता है। बड़ा सिंपल सा स्टेप है, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड।
एल्कीन से एल्कोहल को बनाने का सिंपल तरीका क्या है कि एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, और भी तरीके हैं, इसको हम लोग समझेंगे, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कहते हैं। सो स्टूडेंट्स चलिए हम सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं कि एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन क्या है एल्कीन। चलिए सिंपल सा स्टेप इसमें लिख लेते हैं। देखिएगा होता क्या है, एक्चुअली H+ एसिड का नेचर होता है H+ का देना, और हम H2O की बात करते हैं तो H2O में लोन पेयर हुआ करता है, तो लोन पेयर ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देगा और एसिड के कारण ये हाइड्रोनियम आयन बन जाया करता है। ऐसा हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि यहाँ पर H+ लग जाएगा और यहाँ पर चूंकि इसने एक लोन पेयर दे दिया है तो प्लस चार्ज आ जाएगा ऑक्सीजन पर। इसको हाइड्रोनियम आयन कहा करते हैं या H3O+ कहा करते हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पर कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन या कोई भी एल्कीन आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पर एक एल्कीन ले लेता हूँ। इस एल्कीन पर एसिड के इस आयन का अटैक करवाते हैं OH। यहाँ पर प्लस चार्ज है, आपने देखा यहाँ पर एक ही लोन पेयर है। जब ऑक्सीजन में प्लस चार्ज होता है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये क्या करेगा, तब ये प्लस चार्ज को डिस्टेबलाइज करने के लिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन को छीनने की कोशिश करेगा। और इस तरह से जब यहाँ से H बेचारा बिना इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा, तब यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड पाई इलेक्ट्रॉन विल अट्रैक्ट दिस हाइड्रोजन। फिर से देखिएगा इस तरह से H यहाँ से बाहर पानी से नहीं जा सकता है, हाइड्रोनियम आयन से H+ आसानी से नहीं निकल सकता है। ये H कब निकलेगा, जब यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन इस पर अटैक करेगा और ये वापस से अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर वी विल गेट अ प्रोडक्ट CH3C। अब एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, अब ये पाई इलेक्ट्रॉन को मैंने H को दे दिया है और ये H फर्स्ट या सेकंड में से किसी कार्बन पर अटैच हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर जहाँ पर हाइड्रोजन अटैच होगा उससे बड़ा वाला कार्बन कार्बोकेटायन बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसने इट हैज़ लॉस्ट इट्स इलेक्ट्रॉन, है ना, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन किसी एक का हो गया है, पहले दोनों के बीच में शेयर्ड था। अच्छा, इसमें एक प्रोडक्ट और भी पॉसिबल है, जरा सोचिए बताइए तो क्या पॉसिबल है। अरे पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर के इस फर्स्ट कार्बन पर भी जा सकता था, तो बोलिए क्या क्या प्रोडक्ट हो सकता था। यस, यहाँ पर ये प्रोडक्ट भी हो सकता था स्टूडेंट्स। कैसा हो सकता था सर, यस, ये हाइड्रोजन यहाँ पर लग जाता और ये कार्बोकेटायन बन जाता। जल्दी से देखिए इन दोनों में से कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा है, डोमिनेंट है। यस, बिल्कुल आपने सही कहा है, जहाँ पर मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा दैट इज मेजर प्रोडक्ट, मोर स्टेबल कार्बोकेटायन। जहाँ पर कार्बोकेटायन बनता है इस स्टेप में, वहाँ पर रीअरेंजमेंट के चांसेस भी हुआ करते हैं, हालांकि यहाँ पर नहीं है रीअरेंजमेंट के चांसेस, मोर स्टेबल कार्बोकेटायन है तो ये वाला डोमिनेंट बनेगा प्रोडक्ट, ऐसा आप हमें ध्यान रखना है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, यस, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन हो जाएगा। प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन इज द फर्स्ट स्टेप, जिसमें आप इसको ना लिखें, ये प्रोडक्ट माइनर होगा तो इसको लिखें या ना लिखें, लेकिन इट इज द मेजर प्रोडक्ट, ध्यान रखना है। और ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा, माइनर प्रोडक्ट को एग्जाम में अवॉइड करेंगे, इसको ना लिखें। आगे मैं इसी कार्बोकेटायन पर अटैक करवाता हूं, मतलब आप देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 का CH3 C+ है और यहाँ पर H है। यहाँ पर मोर स्टेबल कार्बोकेटायन जो बना है, यहाँ पर मोर स्टेबल जो प्रोडक्ट बना है मैंने यहाँ पर यही बनाया है। अब इस ये क्या कहेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। किसी इलेक्ट्रोफाइल को जिंदगी में किसकी तलाश होती है, किसी न्यूक्लियोफाइल की। तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकेटायन। इस स्टेप को लिख लेंगे भाई, लेकिन ये स्टेप रिवर्सिबल होती है, ये स्टेप भी रिवर्सिबल हुआ करता है। देखिएगा ये लोन पेयर के साथ में यहाँ पर जुड़ जाएगा तो बनेगा क्या प्रोडक्ट, जल्दी से देखिएगा, फटाफट आप देखिए। यस, जो थोड़ा नया प्रोडक्ट बन रहा है उसको मैं अलग तरीके से लिखूंगा। यहाँ पर तो H जुड़ चुका है, यहीं पर यहाँ पर नया क्या होने वाला है, यहाँ पर पानी जुड़ जाएगा O के साथ में। फिर से देखिएगा H और यहाँ पर प्लस चार्ज भी रहेगा। क्यों सर, क्योंकि इसने अपना लोन पेयर दिया है, तो ऑक्सीजन जब लोन पेयर देता है तो वहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा। तो इस स्टेप को क्या लिखेंगे, दैट स्टेप को क्या लिखेंगे, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकेटायन। तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक पानी का हो गया और ये क्या बन गया, बिल्कुल ये तो बन गया एक तरह से प्रोटोनेटेड अल्कोहल जैसा दिख रहा है। और थर्ड स्टेप में क्या लिखेंगे, बिल्कुल इसी पर मैं आगे एक्शन करवाता हूँ। देखिएगा ये इस तरह से पार्टिकल है। अब यहाँ पर क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है। यहाँ पर H2O में प्लस चार्ज है, ऑक्सीजन में प्लस चार्ज है, तो दूसरा वाटर मॉलिक्यूल आता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह आता है। ये कहता है कि भाई एक हाइड्रोजन को आप मुझे दे दीजिए, तो क्या करेगा ये देखिएगा, जब ऑक्सीजन में प्लस चार्ज होता है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और जब उसमें प्लस चार्ज होगा तो क्या करेगा, ये यहाँ से इस बॉन्ड को तोड़ करके ले लेगा अपने पास एज ए लोन पेयर, और फिर इस हाइड्रोजन को ये H ले लेगा। तो यहाँ पर एक तरह से क्या हो रहा है, बिल्कुल यहाँ पर डीप्रोटोनेशन हो जा रहा है। ये पार्टिकल है, यहाँ से H+ का जाना क्या कहलाएगा, बिल्कुल आपने सही कहा है, डीप्रोटोनेशन। CH3 के साथ में यहाँ पर केवल OH बचेगा। फिर से देखिएगा यहाँ पर OH बचेगा और H चला जाएगा,
और बाकी जैसा है वैसे के वैसे लगे रहेंगे स्टूडेंट्स। तो आप देखेंगे एंटी मार्कोनिकाव की मार्कोनिकाव के हिसाब से यहाँ पर OH लग गया, 2 डिग्री एल्कोहल मुझे मिल गया है। और बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, बाई प्रोडक्ट H3O+ मिलेगा। मतलब पहले स्टेप में मैंने H3O+ को यूज किया था और लास्ट स्टेप में H3O+ बाहर आ गया है, इसीलिए इसको कहा करते हैं एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। और लास्ट स्टेप को क्या लिखेंगे आप, डीप्रोटोनेशन। प्लीज राइट हियर, थर्ड स्टेप में यहां मैं लिख दे रहा हूं ये डीप्रोटोनेशन, इस स्टेप का नाम लिख लीजिएगा बस। तो आप ध्यान रखेंगे पहला स्टेप क्या है, बिल्कुल प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म कार्बोकेटायन। फर्स्ट स्टेप हुआ, पहले स्टेप में कार्बोकेटायन बना है। दूसरे स्टेप में कार्बोकेटायन जो बना है उस पर वाटर का मॉलिक्यूल अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल की तरह, तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकेटायन, तो इस तरह का एक इंटरमीडिएट बनेगा। और फिर इस इंटरमीडिएट से डीप्रोटोनेशन हो जाएगा। 3 स्टेप हैं, ध्यान रखेंगे, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, द नेक्स्ट स्टेप न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन कार्बोकेटायन एंड लास्ट स्टेप डीप्रोटोनेशन। तीनों को अच्छे से याद कर लेंगे, 1-2 बार लिखेंगे इसको तो बिल्कुल आपको दिमाग में रहेगा। आपको यहाँ पर यह भी समझ में आ गया होगा कि आखिर मार्कोनिकाव के हिसाब से क्यों बनता है अल्कोहल। किसी एल्कीन से जब अल्कोहल बनाते हैं, स्पेशली जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन से अल्कोहल बनाते हैं, तो मार्कोनिकाव के हिसाब से क्यों बनता है अल्कोहल, वाई नॉट एंटी मार्कोनिकाव, OH 1 नंबर में क्यों ही लगता है, शायद आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, कुछ और मेथड को समझने की कोशिश करते हैं, दैट इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। यहां पर एक एल्कीन है और यहां पर भी एल्कीन है, लेकिन जब इसमें मैं H2O मतलब एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन करता हूं, मैं यही मेथड बात कर रहा था, इसके बाद पढ़ेंगे। यहां पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, बिल्कुल आपने सही कहा है, यहां पर प्रोडक्ट बनेगा CH3, नेगेटिव पार्ट ऑफ अडेंडम, नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग एजेंट विल अटैच टू द कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। यहां पर एक हाइड्रोजन होना चाहिए था, यहां पर नेगेटिव पार्ट कहां पर लगेगा, जहां पर हाइड्रोजन कम हो, बिल्कुल आपने सही कहा है। तो CH3 है और यहाँ पर मैं CH3 लगा देता हूँ, और OH कहाँ पर लगेगा, बिल्कुल OH लगेगा यहाँ पर, और H यहाँ पर लगेगा। इसका नाम आप खुद से बताएंगे। चलिए एसिड कैटालाइज यहाँ पर इस एल्कीन के लिए करते हैं। एल्कीन का ऑक्टेट तो कंप्लीट है, तो देखो जल्दी से क्या करेंगे, बिल्कुल जहाँ पर चेंज करना है वहीं पर मैं करूँगा। आप देखेंगे यहाँ पर कुछ अलग अलग तरह का प्रोडक्ट मिलेगा। हमारा एक्सपेक्टेशन है OH बनेगा और यहाँ पर H लग जाएगा और यहाँ पर H लग जाएगा। चलिए देखिएगा यहाँ पर ये प्रोडक्ट बनेगा। अच्छा आप सोच रहे होंगे क्या क्या ये प्रोडक्ट भी पॉसिबल है, यहाँ पर तो डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में लगना चाहिए था। तो CH3C यहाँ पर मैं कुछ नहीं करता हूँ, यहाँ पर मैं H ही लगा रहने देता हूँ। CH3C के साथ में डबल बॉन्ड के दोनों साइड में मैं लगा देता हूँ CHH, और यहाँ पर H लगा देता हूँ, और यहाँ पर मैं OH को लगा देता हूँ, और यहाँ पर H। आप लोग तो मुझे ये बताएंगे ऑप्शन नंबर A है, ऑप्शन नंबर B, इन दोनों में से कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए पता लगाइएगा, देखिएगा रीअरेंजमेंट हो जाएगा और शायद ये प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों सर, SN1 वाले जो वीडियो मैंने बनाया है उस वाले वीडियो में मैंने रीअरेंजमेंट कहाँ हो सकता है कहाँ नहीं हो सकता है उसको डिस्कस किया है स्टूडेंट्स। जहाँ कहीं इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनेगा वहाँ पर रीअरेंजमेंट के चांसेस रहेंगे। तो एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन जहाँ कहीं भी होगा वहाँ पर इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनता है और वहाँ पर देयर इज चांसेस ऑफ रीअरेंजमेंट। सो स्टूडेंट्स हियर इट इज द मेजर प्रोडक्ट, और ये बहुत ही माइनर बनेगा। आप ऐसा प्रोडक्ट ना लिखें, ये मेजर प्रोडक्ट होगा ऊपर वाला, ध्यान रखेंगे। चलिए इसका खुद से मैकेनिज्म बनाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होता है इसमें, और हमें मिल जाएगा मोर स्टेबल कार्बोकेटायन और इस तरह का अल्कोहल मुझे मिलेगा। चलिए चलते हैं आगे और समझते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ये देखते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। एक्चुअली जो मेथड है ये 2 पार्ट में है। हाइड्रोबोरेशन होता है, ऑक्सीडेशन आप समझिए सिंपल सा ही है। CH2 के साथ में CH2 है और इसके साथ में मैं इसको अगर ट्रीट करता हूँ BH3 के लिए आपने पढ़ा है कि ये लुईस एसिड की तरह काम करता है, क्योंकि बोरान में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, तब ये डाइमेराइज हो जाया करता है इस तरह से दूसरे बोरान के साथ में ये डाइमेराइज हो जाता है। ऐसा पढ़ा है कि यहाँ पर बनाना बॉन्ड बन जाया करता है, तो डाइबोरेन भी कहते हैं। B2H6 भी कहा जाता है इसी को, और इसी को आप लिख सकते हैं BH3 होल ट्वाइस। कुल मिलाकर के जब आप BH3 को बनाते हैं तब यहाँ पर BH3 का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, और एक ऑर्बिटल इसका खाली पड़ा हुआ रहता है, बोरान का एक ऑर्बिटल। क्यों सर, क्योंकि यहाँ पर इसका 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ करते हैं, 1s2 2
2s2 2p1। अब आप देखेगा एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके आगे बढ़ जाएगा और 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो ये 3 तो पेयर हो जाते हैं किससे भाई, एक H और एक H से, और एक ऑर्बिटल खाली रहता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, ऑक्टेट को पूरा करने के लिए कहीं से भी चक्कर में रहता है। तो BH3 बेसिकली बिहेव एज लुईस एसिड, और जहाँ कहीं भी पाई इलेक्ट्रॉन का सोर्स मिलता है वहाँ पर ये अटैक कर देता है और जुड़ने की कोशिश करता है। तो BH3 को आप ऐसे ना लिख करके आप BH3 को सिंपल तरीके से लिखिए। देखिए आप BH3 को ऐसे लिखिए BH2 का, तो ध्यान से देखिएगा होगा क्या कि एक इसका ये बोरान को तो ऑक्टेट चाहिए, तो होगा क्या, ये किस तरह से जुड़ता है, ये बिल्कुल तब ये जुड़ जाता है किस तरह से मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। मैं इसके मैकेनिज्म के बारे में बात करूँगा। मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिखने की कोशिश करता हूँ। हाइड्रोबोरेशन BH3 के साथ में और किसके OH माइनस के प्रेजेंस में H2O2 मतलब हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा, बिल्कुल CH2 सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और एक साइड में OH लग जाएगा और एक साइड में H लग जाएगा, तो एल्कोहल बन गया है। ये तो मैंने सिमेट्रिकल लिया था एक अनसिमेट्रिकल लेकर के देखते हैं। CH डबल बॉन्ड CH2 है और सेम रिएक्शन करते हैं। देखिए पहले स्टेप में मैं HBH2 लगा देता हूँ, या BH3 कहें या B2H6 कहें, एक ही बात है, BH3 होल ट्वाइस में लगाऊंगा और इसको बाद में इसको बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन। BH3 का रिएक्शन किसी एल्कीन से करवाना ही कहलाता है हाइड्रोबोरेशन। और सेकंड स्टेप में ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मतलब यह क्या होगा, OH माइनस के प्रेजेंस में किसी बेसिक मीडियम के प्रेजेंस में H2O2 का मतलब क्या होता है, OH आप समझ में आ रहा होगा, OH और OH है ना, दो तरह के पार्ट है। फिर वही क्या हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक मजे की बात आप देखेंगे, क्या सर CH3CH ये तो लगेगा यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हो जाएगा CH2 के साथ में, यस यहाँ पर H और यहाँ पर OH लग जाएगा। टेक केयर, ये जो H आता है वो हाइड्रोबोरेशन से आता है और OH पार्ट जो आता है ये ऑक्सीडेशन से आता है। तो यहाँ पर जो खास बात है कि HBO में हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में जो प्रोडक्ट बनता है वो एंटी मार्कोनिकाव के हिसाब से बनता है, और हमने देखा था एंटी मार्कोनिकाव, और एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन में मार्कोनिकाव के हिसाब से प्रोडक्ट बनता है। इसका तो मैकेनिज्म हमने पढ़ लिया है, लेकिन इसका मैकेनिज्म पढ़ने की कोशिश करते हैं कि एंटी मार्कोनिकाव के हिसाब से क्यों बनता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं इसके मैकेनिज्म को। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन में हमें ध्यान रखना है कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में एंटी मार्कोनिकाव के हिसाब से अल्कोहल मिलेगा और सिमेट्रिकल में तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, एक जैसा ही मिलेगा। चलिए इसके मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन आपको दिया है, इसमें हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनेगा। ऐसा हमने अभी डिस्कस किया था आपसे कि पहले स्टेप में इसको BH3 के साथ में रिएक्शन करवा देते हैं, OH माइनस के प्रेजेंस में H2O2 से रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनेगा। तो आपने अभी यहाँ देखा था कि CH3 के साथ में यहाँ पर CH है और सिंगल बॉन्ड बन जाएगा CH2 और एक साइड में H और एक साइड में OH लग जाता है, इसका प्रोडक्ट है। स्टूडेंट्स इसका मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ एल्कीन है और ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है। ऐसा हमने डिस्कस किया कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन HB3 या BH3 का एल्कीन में आ जाना हाइड्रोबोरेशन है, हाइड्रोबोरेशन, और इसका OH का आना ऑक्सीडेशन कहलाएगा। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा एल्कीन क्या है, एल्कीन इज द गुड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसीलिए न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। लेकिन बोरान का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, बोरान का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। ऐसा हमने अभी देखा था कि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसके एक ऑर्बिटल एम्प्टी है ना, एक ऑर्बिटल एम्प्टी है, इसलिए हमने कहा आपसे कि गेट वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पेयर लेने की कोशिश करेगा। चलिए देखते हैं ये न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। और बोरान का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ऑक्टेट को पूरा करने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर को लेने की कोशिश करेगा, इसीलिए ये क्या बिहेव करेगा, इट विल बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल। ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर दुनिया का कोई भी एल्कीन हमेशा न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, और बोरान HB3 या B2H6 भी कह लें, ये सब इलेक्ट्रोफाइल के काम करेंगे। तो होगा क्या, देखिएगा यहाँ पर इन द वेरी फर्स्ट सिंपल स्टेप बोरान यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन को लेने की कोशिश करेगा। जब पाई इलेक्ट्रॉन को लेने की कोशिश करेगा तो देखिएगा अब हमारे पास चांसेस क्या बनेंगे, BH3 इससे जुड़ने की कोशिश करेगा। तो देखिएगा आप क्या करेंगे, CH3 CH है और CH2 है, बोरान को मैं इस कार्बन से जोड़ देता हूँ, बोरान को मैं इस कार्बन से इस तरह से जोड़ देता हूँ, BH3 बन गया है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि यहाँ पर जैसे ही बोरान यहाँ पर जुड़ेगा तो इस कार्बन में हल्का सा प्लस चार्ज आ जाएगा। तो क्या करेगा, चूंकि बोरान को मैंने यहाँ जोड़ा है तो यहाँ प्लस चार्ज आएगा, उस प्लस चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए ये अपना हाइड्रोजन दे बैठेगा। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को लेकर के यहाँ पर आ जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा आपको। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये बन जाएगा CH3 के साथ में H
और यहाँ पर CH2 और इस वाले कार्बन पर क्या लग गया है, BH2 लग गया है और यहाँ पर क्या लग जाएगा, H। तो आप समझें बिल्कुल से BH3 में एक H यहाँ पर आएगा और BH2 यहाँ पर आएगा। अच्छा, एक बात और हो सकती थी कि मैं BH2 को यहाँ पर क्यों नहीं लगाया। देखिए, अगर BH2 को यहाँ पर लगाते तो यहाँ पर कार्बोकेटायन बन जाता। अगर BH2 को 2 नंबर कार्बन पर लगाते तो यहाँ पर कार्बोकेटायन जैसा बन जाता, पार्शियल चार्ज इस कार्बन पर आता प्लस चार्ज, और उस कंडीशन में क्या होता, यहाँ पर ही डिस्टेबलाइज हो जाता। यहाँ पर प्लस चार्ज आया है तो मिथाइल ग्रुप इज हियर टू बैलेंस द प्लस चार्ज। प्लस चार्ज को इफेक्ट को कम करने के लिए, इलेक्ट्रॉन की भूख को कम करने के लिए, इसके प्लस चार्ज के इफेक्ट को कम करने के लिए अल्काइल ग्रुप है। लेकिन अगर मैं BH3 को यहाँ पर लगाता तो यहाँ पर प्लस चार्ज आता, अगर यहाँ प्लस चार्ज होता तो प्लस चार्ज यहाँ पर स्टेबलाइज नहीं हो पाता। यहाँ पर है तो अल्काइल ग्रुप इसको दे करके प्लस चार्ज को स्टेबलाइज करेगा। हालांकि यहाँ पर इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन नहीं बनता है, लेकिन पार्शियल प्लस चार्ज आ जाता है कब, जब इसका इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर के बोरान के पास जाता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर के कहाँ जाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन जाएगा कहाँ पर, बोरान के पास में, और बोरान विल अटैच ऑन दिस वन कार्बन सो दैट यहाँ पर जो पार्शियल प्लस चार्ज आए अल्काइल ग्रुप उसको स्टेबलाइज कर सके। तो आप यहाँ देखेंगे हो क्या रहा है सर, ये यहाँ पर Hb3 जुड़ रहा है और H यहाँ आ जाएगा और BH2 यहाँ पर जुड़ रहा है। चलिए ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में हमने केवल BH2 में से H और BH2 को यहाँ जोड़ दिया है। अच्छा, अगले स्टेप में क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा बिल्कुल। अरे यहाँ पर बोरान फिर से हमें न्यूक्लियो इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। देखिएगा कैसे सर, मैं यहाँ पर एक मॉलिक्यूल और ले लेता हूँ, CH डबल बॉन्ड CH2। देखिएगा ये एक मॉलिक्यूल है। अब क्या करेगा, बोरान का फिर H, फिर से देखिएगा इसको मैं अलग अलग लिख देता हूँ। कैसे सर, यस, यहाँ पर H और बोरान का H। अब इस H को भी हटा करके मैं एक H को यहाँ पर लगाऊंगा और इस यूनिट को यहाँ पर। तो कैसे करेंगे, देखिएगा बोरान के साथ में यहाँ पर लग जाएगा CH2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये CH2 के इकट्ठा कर दिया मैंने, यहाँ पर CH3, और ये क्या हो जाएगा सर, इसका H निकल करके यहाँ पर आ जाएगा और इसमें क्या आ जाएगा, बिल्कुल CH2 CH3। ध्यान से देखिएगा, बोरान का एक H यहाँ पर आ गया। अब बोरान में कितने H बचे हैं, देखिएगा यही बोरान का H, ये बोरान का H जुड़ेगा कहाँ पर, ये बोरान का H यहाँ पर जुड़ जाएगा और बोरान कहाँ पर जुड़ेगा, बिल्कुल ये पाई इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ बोरान जुड़ जाएगा वहां पर। तो आप समझ में आ रहा होगा, 2 यूनिट ऑफ अल्काइल ग्रुप यहाँ पर लग गए हैं। अगले स्टेप में क्या करेंगे, एक H और बचा हुआ है उसको भी हम हटा देते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस बोरान से H को हटाने के लिए हम यहाँ पर एल्कीन लाते हैं। बोरान तो यहाँ पर रहेगा और उसका H हट जाएगा, मतलब यहाँ पर क्या लगेगा, बिल्कुल CH2 CH3, और उधर का तो रहेगा ही भाई क्या, CH2 CH3 है ना, और ऊपर का H हट करके एक H यहाँ आ जाएगा। फिर से देखिएगा ये H इसका यहाँ आ जाएगा और बोरान यहाँ पर आएगा। मैंने आपसे कहा था कि बोरान साइड में ही क्यों लगता है, क्योंकि यहाँ पर जो पार्शियल प्लस चार्ज आता है कार्बन पर उसको स्टेबलाइज करने का अल्काइल ग्रुप है। तो यहाँ पर भी मैं क्या लगा देता हूँ, CH2 CH3। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है ट्राई अल्काइल बोरेन कहा जाता है। सिंपल स्टेप में है, आप इसको लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2 और बोरान, ट्राई अल्काइल बोरान भी कहा जाता है। ये स्पीसीज यही है, कुछ नहीं करना है। बोरान के तीनों हाइड्रोजन को बारी बारी से हटा करके मुझे अल्काइल ग्रुप को लगा देना है। फिर से देखिए, अगर BD3 अगर यहाँ पर है, मतलब हाइड्रोजन ड्यूटेरियम है, तो D लग जाएगा, D यहाँ पर और BH2 यहाँ पर लगेगा, यही यहाँ पर H और यहाँ पर BH2, यहाँ पर H यहाँ पर BH2। फिर समझ में आ रहा होगा आपको, यहाँ पर H यहाँ पर B लग जाएगा। ये क्या हुआ, हाइड्रोबोरेशन तो हो गया है बिल्कुल। अब लास्ट स्टेप में इसको यहीं पर लिखने की कोशिश करता हूं। देखिएगा इसका, अगर मैं इसका OH के प्रेजेंस में H2O2 से ऑक्सीडेशन करवाता हूं, H2O2 का मतलब समझ में आ रहा होगा शायद आपको। H2O2 क्या होता है यार, OH। फिर से देखो H2O2 मतलब क्या होता है, OH और OH। बोरान को निकल करके यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, बिल्कुल इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, CH3 CH2 और OH, और ये 3 मॉलिक्यूल है यहाँ पर, तो 3 मॉलिक्यूल ऑफ ये बनेगा और एक्सेस ऑफ H2O2 लगेगा। तो हाइड्रोबोरेशन मैंने ब्लैक पेन से किया है यहाँ तक, ये हाइड्रोबोरेशन है। और लास्ट स्टेप में क्या हुआ है, B का हट जाना और OH का लग जाना। फिर से देखिए H2O2 में और एक बाय प्रोडक्ट भी बनेगा, क्या बनेगा, फिर से देखिए OH यहाँ लग जाएगा, H2O2 का OH यहाँ लग जाएगा और OH बचेगा, तो BOH3 H3BO3 बचेगा।
है ना, बोरिक एसिड कहते हैं उसको, वो बचेगा बाई प्रोडक्ट के रूप में, लेकिन उसके बाई प्रोडक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझे। तो हाइड्रोबोरेशन क्या है? हाइड्रोबोरेशन सिंपल सा है, सारे बोरॉन के H को हटा करके एल्कीन को जोड़ देना है और लास्ट स्टेप में ऑक्सीडेशन कर देना है जिसमें OH लग जाए। चलिए, तो आज हमने देखा कि एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन टेक प्लेस एज पर मार्कोनिकाव एडिशन, H2O का एडिशन होता है एज पर मार्कोनिकाव रूल, और वहां पर इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनने के कारण दो चीजें ध्यान रखना है कि इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनने के कारण एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन में रीअरेंजमेंट के चांसेस होते हैं, लेकिन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या होता है, देयर इज नो इंटरमीडिएट। तो यहाँ पर क्या होता है, बिल्कुल यहाँ पर जो एडिशन होता है H2O का किसी एल्कीन में, H2O का एडिशन जो होता है इट इज एज पर एंटी मार्कोनिकाव रूल। और एक बात ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ पर मैंने आपको जोड़ा है कि H और OH आ गया है, तो यहाँ पर H आया और यहाँ पर OH आया है किसी एल्कीन में, यहाँ पर H आ गया, यहाँ पर H आ गया, यहाँ पर OH। ये जो H आता है, ये H कहाँ से आता है, ये H आता है BH3 से, और OH कहाँ से आता है, OH आता है ऑक्सीडेशन से। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में H कहाँ से आता है, दैट इज बोरेन से आता है, BH3 से आता है, और OH कहाँ से आता है, इससे आता है। चलिए ठीक है स्टूडेंट, तो हमें ये दो चीजें ध्यान रखनी है कि यहाँ पर रीअरेंजमेंट होता है, दैट इज एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन में रीअरेंजमेंट होता है और मार्कोनिकाव के हिसाब से प्रोडक्ट बनता है, और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में एंटी मार्कोनिकाव के हिसाब से एडिशन होता है और इंटरमीडिएट नहीं बनता है। चलिए स्टूडेंट्स, ऐसे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में विद सम मोर सिंपल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। थैंक यू।